देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। वो कहते हैं ना, बेटी है तो क्या बेटे से बढ़कर दिखलाएगी, धरा के सुख क्या चीज है आसमां से तारे तोड़ लाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से की तरफ और जानते हैं कि आज का दिन महिला सशक्तिकरण से आखिर क्यों जुड़ा है। चलिए नजर डालते हैं इस पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। खुशनसीब हैं वो लोग जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियां उन फूलों जैसी होती है जिनको जितना प्यार और स्नेह मिले वो उतना ज्यादा कलियों जैसे खिलती है, महकती है और मुस्कुराती है। क्योंकि वो कहते हैं ना, बेटी है तो क्या बेटे से बढ़कर दिखलाएगी, धरा के सुख क्या चीज है आसमां से तारे तोड़ लाएगी। आज की बेटियां बेटों से बढ़कर हैं। बेटियां आज बेटों से हर क्षेत्र में आगे हैं। सिनेमा हो, विज्ञान हो या फिर खेल या राजनीति, हर क्षेत्र में देश की बेटियों का दमखम देखने को मिलता है। देश की बेटियां देश का गौरव है। बेटियां आज हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। बेटे की तरह घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। आज का दिन देश की उन्हीं बेटियों को समर्पित है जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और इसी का सबूत है जो कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मकसद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र का भी इतिहास के पन्नों पर काफी ज्यादा सहयोग देखने को मिला है, जिस वजह से साल 2015 में इसे मनाए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके बाद साल 2016 में इसे पहली बार मनाया गया और तभी से इसे वैश्विक स्तर पर हर साल यानी कि आज ही के दिन मनाया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस है जो कि हर साल आज ही के दिन यानी कि 11 फरवरी को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इसका मकसद विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके, महिलाएं प्रगति कर सके और विकास कर सके। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा इतिहास की उस शख्सियत से जुड़ा है जिसे महात्मा गांधी ने अपने 5वें बेटे का दर्जा दिया। कौन थी वो शख्सियत और क्या रहा उनका इतिहास, और आज के दिन क्यों उन्हें याद किया जाता है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। यूं तो महात्मा गांधी के आंदोलन में सैकड़ों आंदोलनकारियों का सहयोग देखने को मिला, लेकिन इनमें सबसे हटकर थे वो जिन्हें इतिहास के पन्नों में महात्मा गांधी के 5वें बेटे के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों में उनका साथ देने वाली वो शख्सियत जिन्हें कभी कोई लालच नहीं रहा, वो थे जमनालाल बजाज। कई बार महात्मा गांधी के आंदोलनों के दौरान उन्हें जेल का भी मुंह देखना पड़ा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनके हौसले कभी पस्त नहीं हुए और वो डटी रही। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 1942 को उनका निधन हुआ था। बात की जाए अगर उनके इतिहास की तो 4 नवंबर साल 1889 को गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो किस्मत चाहती है होता वही है। ठीक उसी तरह जमनालाल की जिंदगी ने उस वक्त एक ऐसा लम्हा आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। महज 5 साल की उम्र में एक अमीर घराने के सेठ बछराज ने उन्हें गोद ले लिया, जिनके पास पैसों की कभी कोई कमी नहीं रही। जमनालाल के पास हर तरह का सुख था, लेकिन उन्हें कभी पैसों का मोह नहीं रहा और ना ही उन्होंने सेठ की संपत्ति पाने की कोई लालसा रखी। वो इन सब से परे थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने विरासत में मिली संपत्ति तक को ठुकरा दिया और अपने पास रखने के बजाय दान कर दिया।
वो जरूरतमंद और गरीबों के लिए जीते थे। महात्मा गांधी का उनके जीवन पर काफी प्रभाव था, जिससे जुड़ा एक किस्सा बताता है कि महात्मा गांधी उन्हें अपना बेटा मानते थे। दरअसल वो उन दिनों की बात थी जब महात्मा गांधी ने साबरमती जेल में 16 मार्च 1922 को जमनालाल को एक खत लिखकर भेजा था, जिसके शब्द कुछ यूं थे: तुम पांचवें पुत्र तो बने ही हो, लेकिन मैं योग्य पिता बनने की कोशिश कर रहा हूँ। खत की वो चंद लाइनें जिसने साबित कर दिया कि महात्मा गांधी और जमनालाल बजाज का रिश्ता कितना गहरा था और कितना अटूट। जमनालाल बजाज इतिहास की वो शख्सियत जिन्हें महात्मा गांधी ने अपने 5वें बेटे का दर्जा दिया। महात्मा गांधी और उनके बीच इतना अटूट रिश्ता था, इतना गहरा रिश्ता था, जिसका प्रमाण इतिहास के पन्नों पे मिलता है। महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों में जमनालाल बजाज की एक अहम भूमिका रही। उस दौरान उन्हें कई बार जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ा। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा उस शख्सियत के इतिहास से जुड़ा है जिसने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ कई आंदोलन चलाए और अपनी आवाज बुलंद की। चलिए नजर डालते हैं कौन थी वो शख्सियत और क्या रहा उनका इतिहास। इतिहास बताता है कि दक्षिण अफ्रीका में हमेशा से रंग भेद को लेकर कई आंदोलन हुए और आवाजें उठी। उसी से जुड़ा एक किस्सा जो कि दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला से जुड़ा है, जो बाद में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार महात्मा गांधी भी इसका शिकार हुए थे और इस वजह से उन्हें ट्रेन के डिब्बे से निकालकर बाहर फेंक दिया गया, जिसके बाद महात्मा गांधी ने भारत आने की बजाय दक्षिण अफ्रीका में रहकर ही आंदोलन चलाया, जिसमें उनका साथ वहां की जनता ने भी दिया। अब बात कर ली जाए नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला शुरू से ही एक क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। रंगभेद की वजह से कई बार अश्वेतों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर, नौकरियों और पढ़ाई के क्षेत्र में उनके साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करना उनका एकमात्र मकसद था। सरकार की दमनकारी नीतियों और अश्वेतों के साथ हो रहे भेदभाव का उन्होंने विरोध किया, जिस वजह से उन्हें साल 1964 को जेल हो गई। उन पर राजद्रोह का आरोप लगा और 27 साल की कैद जैसे तैसे झेलकर आज ही के दिन साल 1990 को वो रिहा हो गए, जिसके बाद उन्होंने इसे काफी सकारात्मक दृष्टि से देखा और जेल की इस जर्नी को उन्होंने देश के बाहर की यात्रा बताया। नेल्सन मंडेला इतिहास की वो शख्सियत जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के साथ हो रहे भेदभाव का, रंग भेद का और नक्सल भेद का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। उन्होंने सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राजद्रोह के मुकदमे के चलते जेल डाल दिया गया। जेल यात्रा के दौरान उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया। साल 1990 को यानी कि आज ही के दिन उन्हें 27 सालों के कारावास से मुक्ति मिली थी। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।